चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 25th को ट्राई करते हैं। The resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is this much, equal to this much. When they act at an angle 90 minus theta, the resultant is this much. Prove that tan theta is equal to m minus 1 by m plus 1. ठीक है, तो दो वेक्टर हैं P और Q। जब वो थीटा पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट ये है। P और Q है, जब वो थीटा पे रिजेक्ट एंगल थीटा पे है तो रिजल्टेंट की वैल्यू R1 ये 2m प्लस 1 रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है। और P और Q जब 90 माइनस थीटा पे है तो उनका रिजल्टेंट वो 2m माइनस 1 रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 बाई m प्लस 1, ये प्रूफ करना है, राइट। तो हमें तो ठीक है, हमें पता है दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ R की जगह हम ये लिख देंगे, ये चीज रख देंगे R1 स्क्वायर। और R2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta is sin theta, right। तो ठीक है, हमें प्रूव करना है ये चीज, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा तभी आएगा जब हम दिस बाई दिस करें, भाई sin थीटा बाई cos थीटा करें तभी आएगा, राइट। तो यहां से 2PQ cos थीटा की वैल्यू हो गई 2PQ cos थीटा हो गया, 2PQ sin थीटा हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो 2PQ sin थीटा हो गया इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। और R2 स्क्वायर इतना था 2m माइनस 1 स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा ना। 2PQ sin थीटा इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस दिस मच, ठीक है। और R2 स्क्वायर हमारा इतना था बिकॉज R2 की वैल्यू इतनी थी। और इसी तरह 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस दिस। और R1 कितना था 2m प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से ये और ये कॉमन ले लिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू 2m प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे फिर जो है ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब तो हो जाएगा ना, 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2m माइनस 2, ऊपर आ गया ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल गया, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, ये क्या आ गया m माइनस 1 बाई m प्लस। हमें प्रूव करना था tan थीटा, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या हम पाना चाहते हैं।
ठीक है, क्या गिवन है और उससे क्या पाना चाहते हैं, ध्यान दो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 26 26 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। हो गया है, करते हैं साथ में। शीट इसीलिए दिए थे कि करेंगे, तो अगर पहले से नहीं करोगे तो साथ में ही करना पड़ेगा। हाँ, पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या है, आर है। पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है। इफ क्यू इज डबल्ड, आर इज डबल्ड। आपने पी और क्यू को, फिर से मैं दोहरा दूं, पी और क्यू पी और क्यू और बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आर है। अगले बार आपने क्यू को डबल कर दिया, पी क्यू को डबल कर दिया तो 2q, बीच का एंगल थीटा, तो आर इज डबल्ड, तो नया 2r हो गया। जब q को रिवर्स किया गया तो r इज अगेन डबल्ड। तो p और q में रिवर्स करने का मतलब, अगर p ये था 90 माइनस थीटा, नहीं नहीं माइनस थीटा भी नहीं, माइनस थीटा भी नहीं, p और q के बीच का एंगल ये था, थीटा था। रिवर्स करने का मतलब ये नहीं हुआ कि माइनस थीटा कर दिया गया। रिवर्स करने का मतलब ये हो गया कि आपने q को ऐसा कर दिया। नहीं माइनस क्यों नहीं, एंगल के टर्म में सोचो, मैग्नीट्यूड क्या। तो ये जो, हाँ, जो पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा हुआ करता था, वो एंगल अब पाई माइनस थीटा हो गया, यानी 180 माइनस थीटा हो गया। पी और क्यू बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, आर इज अगेन डबल्ड। पी क्यू आर का रेशियो पूछा है, हो गया है कि नहीं हुआ है। ट्राई करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, अभी करो, अभी करिए, करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, आप भी करिए, मैं भी करूं। इसका रिजल्टेंट पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आर है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जब q को डबल किया तो r भी डबल हो गया, थीटा वही रखा गया है। तो 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 2p2q कॉस थीटा। तुम भी करो, मैं भी करूं, देखो कौन तेज करता है। बाद में रिजल्टेंट 2r हो गया, p और q वही रह गए, एंगल 180 माइनस थीटा है, रिजल्टेंट फिर से डबल हो गया। तो 2r का होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, हमें पी क्यू आर का रेशियो चाहिए। तो क्यों ना हम इस पूरी चीज को गायब ही कर दें। अब थोड़ा टेक्निक ये होगी, हम यहाँ भी 2pq कॉस थीटा है, और यहाँ भी 2pq कॉस थीटा, यहाँ 4pq कॉस थीटा है, खैर, और यहाँ पे 2pq कॉस थीटा है। तो इसी को गायब किया जाए। पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से 2pq कॉस थीटा को गायब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा, हाँ, 2pq कॉस थीटा की जगह लिखे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये होगा 2pq कॉस थीटा। और ये है 4pq कॉस थीटा, तो 4pq कॉस थीटा की वैल्यू होगी 4r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो 4 की वैल्यू कोई, हमें 2 चाहिए, बाई 2 कर दिए, है ना। तो एक रिलेशन तो यहां मिल गया, यानी 2pq cos थीटा की वैल्यू यहां से थी दिस माइनस दिस, और 4pq cos थीटा की वैल्यू थी दिस माइनस दिस टोटल, और लेकिन 4 था तो बाई 2 कर दिए, ये आ गया। दूसरा रिलेशन क्या होगा,
इसको और इसको ऐड कर दीजिए, ये 2pq cos थीटा है, ये माइनस 2pq cos थीटा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये दोनों गायब हो जाएगा। क्या होगा ऐड करने पे, ये दोनों को 5r² इज इक्वल टू 2p² प्लस 5q, यही ना, ये आ गया। अब थोड़ी आसान होगी चीजें। अब क्या होगा, को मल्टीप्लाई कीजिए इतने से, 2r² माइनस 2p² माइनस 2q² इज इक्वल टू 4r² माइनस p² माइनस 4q माइनस 4q²। तो यहां से हो गया, और इसको उधर भेजिए, 2r² बचा, और ये माइनस 2p² और माइनस p², इसको इधर भेजिए, ये हो गया माइनस p², और इधर आके हो गया प्लस 2q² इज इक्वल टू 2r²। ऐसा हो गया पहला रिलेशन। और दूसरा 5r² इज इक्वल टू p² 2p² प्लस 2q²। अच्छा ये 2q² होगा ना, ये 2q² होगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके ये पा गए, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, तो चलिए पहला जो सॉल्व किया गया उससे ये मिल गया, ये तो सही है ना, देख लो। ठीक है, देखो 2r² माइनस 2p² माइनस 2q² 4r² माइनस p² माइनस 4q², इसको इधर ले गए तो 2r² हो गया, इधर आके माइनस p² हो गया, ये प्लस 2q² हो गया, 2r² हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या था, 2p² प्लस 2q² इज इक्वल टू 5r²। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, यहाँ बच गया p² प्लस q² बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 3q² इज इक्वल टू 2 और 2 4 9/2r²। तो यहाँ से आपका q² आ गया 9/16, ये 3 बार चला गया, q² आ गया, q आ गया √3/2r, ये q आ गया। इसको q² को उठा के इसमें रखो, p² पा जाओगे, तो p² प्लस q² की जगह आपने रख दिया 3/2r² इज इक्वल टू 5/2r²। तो p² हो गया कितना, दिस माइनस दिस 1r², p कितना हो गया r। तो रेशियो अब निकल जाएगा, रेशियो पूछा है, p/q/r का रेशियो पूछा है, तो p की जगह तो r लिख दीजिए, q की जगह √3/√2r लिख दीजिए, इज टू r की जगह r लिख दीजिए, r का r कैंसिल हो गया, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2/√3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये रेशियो निकल गया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ज्योमेट्री से कैसे कर लेंगे, ऐसा है ना, नहीं नहीं रेशियो, देखो जो ऐसा है ना, जो मैथ्स का प्रॉब्लम है वो मैथ्स से होगा, इस फॉर्मूले का तो यूज कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले का तो यूज हम लोग कर ही सकते हैं, r² माइनस p² का तो, नहीं नहीं नहीं, वो कहीं मतलब जहां वो चीजें बहुत ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, ये तो फिजिक्स है ही नहीं है जो अभी कर रहे हो, ये तो सिंपल एक फार्मूला है, उसी में रखना है, इक्वेशन पाना है, सॉल्व करना है, ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम बन सकते हैं, है ना। तो ऐसा है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इसको चलो उस तरीके से भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, देखो
ये प्रॉब्लम अच्छा है। ये प्रॉब्लम पिछली बार हम लोग किए थे 27, ये थे ना? ट्वेंटी सेवेंथ। इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है, ठीक है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ P। R जो है P के साथ कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P प्लस R। P प्लस R कैसे कीजिएगा? P प्लस R, P में R आपने जोड़ दिया, P प्लस R ये हो गया और Q ये हो गया। उनका जो रिजल्टेंट R डैश है, बोल रहा है कि वो R डैश विल मेक एंगल थीटा बाई 2 विद द डायरेक्शन ऑफ P प्लस R। तो कैसे किया गया था? ये R है तो ये भी R हो गया। अच्छा, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई ऑब्लिक लाइन कट कर रही है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। और ये R है राइट ये एंगल, और ये इस साइड दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा हो गया, और ये दोनों अल्फा मिलके थीटा के बराबर है, तो 2 अल्फा बराबर क्या हो गया? क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा बाई 2, है ना? ये तो हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 28th पे चलते हैं। ट्वेंटी एट्थ, ये प्रॉब्लम अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। पढ़ो जरा, पढ़ो। टू फोर्सेस, हाँ, P प्लस क्यू P माइनस क्यू मेक एन एंगल 2 अल्फा विद वन अनदर। ठीक है भाई, दो फोर्सेस है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, वो एक दूसरे से अल्फा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से 2 अल्फा बना रहे हैं। एक P है और एक Q है, ये एक दूसरे से 2 अल्फा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एंड देयर रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद द, हाँ लिख ले रहे हैं, दो फोर्सेस हैं P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, ये एक दूसरे से 2 अल्फा बना रहे हैं, है ना? और उनका जो रिजल्टेंट है, एंड देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनका जो रिजल्टेंट है, अब देखो दो बातें हैं, दो बातें हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में ऐसा बना लोगे तो दिखेगा, ये रिजल्टेंट हुआ, ठीक है, और रिजल्टेंट जो ज्यादा वाला होता है ना, जो वेक्टर, जो पैरेललोग्राम की जो साइड ज्यादा लंबी होती है उसकी ओर वो बेंट होता है। देखो ये एंगल इस एंगल से कम है ना, तो जो पैरेललोग्राम की का डायगोनल होता है वो लंबी वाले साइड की तरफ होता है, ठीक है। तो तुम इसको P प्लस क्यू मान लो और इसको P माइनस क्यू मान लो, ठीक है, और ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर ये नहीं हुआ, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, वो एक और कम होते हैं एक और ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा लंबा होता है उसकी तरफ कम होते हैं और जो कम लंबा होता है उसकी तरफ ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर कहाँ होगा फिर? एंगल बाइसेक्टर फिर यहाँ होगा। ये कुछ एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसे एंगल बाइसेक्टर हुआ। ये P प्लस क्यू और P माइनस क्यू एक दूसरे से कितना बना रहे थे? 2 अल्फा बना रहे थे, मतलब ये बाइसेक्टर हो गया और ये रिजल्टेंट हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्ट करता है, ठीक बात है ना?
तो रिजल्टेंट ऐसा है और बाइसेक्टर ऐसा है, तो टोटल एंगल 2 अल्फा था, तो ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, ये टोटल अल्फा हो गया, टोटल अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। कह रहा है कि रिजल्टेंट जो कितना एंगल बना रहा है, बोलो, अल्फा थीटा बना रहा है, शायद ये बोल रहा था ना प्रॉब्लम में, कि रिजल्टेंट जो है वो P प्लस क्यू वाले से थीटा बना रहा है। प्रॉब्लम पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू make an angle 2 alpha with one another and their resultant makes an angle theta with the bisector of the angle between them। अच्छा, बाइसेक्टर के साथ। show that P tan theta is Q tan alpha। वो थीटा इससे नहीं बना रहा है, थीटा इससे बना रहा है। ठीक है, वो थीटा इससे बना रहा है, बाइसेक्टर से बना रहा है ना। हाँ, समझ लो बात को, ये इसके ये समझो P प्लस क्यू। अब तुमको एक प्रॉब्लम कराएं, अगर हम तुम्हें, अगर मैं एक प्रॉब्लम बोलूं कि एक वेक्टर P है, A है, एक वेक्टर B है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जो है वो A से अल्फा बना रहा है और B से बीटा बना रहा है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। जो अमूमन लोग करते हैं कि इसको पीछे बढ़ा के वेक्टर को तोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम वैसे मत करो। ठीक है, तुम क्या करो, अगर ये बीटा है ना, तो ध्यान दो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, राइट, ये ऑब्लिक लाइन है, ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा हुआ ना, राइट, और ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी हो गया। बोलो, तुम चुपचाप इसमें साइन रूल लगा दो। साइन रूल पता है, साइन रूल क्या कहता है किसी ट्रायंगल में, वो साइड ए है ना, राइट, ए बाई सामने का एंगल, ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ये साइड बी डिवाइडेड बाई सामने का एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई सामने का एंगल साइन, सामने के एंगल का साइन, साइन ऑफ। अब सामने का एंगल कैसे निकालोगे, हाँ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये दोनों अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस। ये सवाल बिल्कुल छोटा हो जाता है, वरना तुम वेक्टर के तरीके से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी रिजल्टेंट का एंगल देना ए से और बी से, तो हमें साइन रूल लगा देना चाहिए। तो मिल गया तुम्हें मिल गया ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। या कुछ भी पूछ सकते हैं, अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हो, तुम कर लोगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इनका जो रिजल्टेंट है, वो P से अल्फा बना रहा है, Q से बीटा बना रहा है। तो क्या करोगे, किसी झमेले में तुम पड़ो ही मत। ये Q है तो ये भी कितना हो गया, Q हो गया, और ये अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। ये कितना है और ये कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तुम साइन रूल लगा दो, P बाई सामने का एंगल, P बाई साइन बीटा इज इक्वल टू Q बाई सामने का एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू R बाई सामने का एंगल साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये तो हो गया R बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो तुमसे बोलेगा बताओ P कितना था, तुमको गिवन क्या था, गिवन था R अल्फा और बीटा, और टू फाइंड P एंड Q। वैसे क्या होता था, तुम्हें P और Q देता था तो और थीटा पूछता था, मतलब R पूछता था, है ना। P Q थीटा देता था, R पूछता था। अब की क्या किया, R अल्फा बीटा दे दिया और P Q पूछ लिया। तो ठीक है, यहाँ से P निकल जाएगा, इसको उधर भेज दो।
तो पी कितना हो गया, आर उधर भेजोगे तो आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बी। क्यू कितना हो गया, इसको उधर भेज दो, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ऐसा आ गया। कुछ दिमाग खुला? मतलब ना प्रॉब्लम्स को, जैसे पिछली बार मैंने बात की थी कि उसको फार्मूले पे मत ले जाओ। इस चैप्टर का टोटल मतलब पैरेललोग्राम से है। तुम पैरेललोग्राम को पहचानो, जहाँ न्यूमेरिकल लगना है, जहाँ पे फार्मूले लगने हैं तो फार्मूला लगना ही लगना है, तो फार्मूला लगेगा। जैसे पिछला प्रॉब्लम था आर स्क्वायर इक्वल टू दिस हुआ, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटा दिख जाता है, या तो साइन से या पैरेललोग्राम के तरीके से, है ना। हाँ, तो अब वापस पिछले प्रॉब्लम पे आओ। ये क्या कर रहा था, तो सवाल तो वही है कि P प्लस क्यू जो है और P माइनस क्यू, इनके बीच का एंगल 2 अल्फा है। रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्टर से थीटा बना रहा है, तो टोटल अल्फा है और ये थीटा है। तुम बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस। और यहां से इसका एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस। ये अगर अल्फा माइनस थीटा है और ये अल्फा, अच्छा ये अल्फा प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो गया बोलो, अल्फा प्लस थीटा। अच्छा, और ये एंगल 2 अल्फा था ही, तो ये भी 2 अल्फा हो गया, तो ये कितना हो गया 180 माइनस कितना, हाँ। अब ये P माइनस क्यू है, तो ये कितना हो गया P माइनस क्यू। अब यहाँ क्या लगा देंगे, साइन रूल। ये साइड डिवाइडेड बाय ये एंगल, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ क्या, अल्फा माइनस थीटा, इज इक्वल टू ये साइड P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस थीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये। अब क्या होगा, यहाँ पे P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू, सॉरी P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये इसको उधर भेजोगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। कंपोनेंट डिविडेंडो सुने होंगे, a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई होता है, तो हम क्या लिखते हैं, इफ अगर ऐसा होता है देन a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो लगा देते हैं। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो a प्लस बी इसको ऊपर ऐड करते हैं, p प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक ना, p माइनस क्यू दिस माइनस दिस माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ आसानी ये रहेगी, तुम ये भी लिख सकते हो दिस माइनस दिस, तुम यहाँ ये भी लिख सकते हो a माइनस, जो आसान पड़े, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यहाँ लिख सकते हो a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ ये आसान पड़ेगा, तो दिस माइनस दिस करोगे, p प्लस क्यू माइनस, अब सोचो इसमें माइनस ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये जोड़ो p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू बराबर दिस माइनस दिस माइनस दिस, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हो गया p प्लस क्यू, माइनस को अंदर ले आए तो p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू क्यू कट गया 2p, p कट गया, यहाँ से क्या आ गया 2q डिवाइडेड बाई 2p, तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो आ गया q बाई p, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया q बाई p। तुम्हें पता होगा साइन a माइनस साइन b, साइन c माइनस साइन d क्या होता है,
2 cos c plus d by 2 उल्टा नहीं होता है, ऐसा होता है 2 sin c plus d by 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 और sin c plus d by c plus sin d क्या होता है, ये होता है 2 sin a plus b by 2 2 sin c plus d by 2 cos of minus d। यहाँ लगाते हैं, साइन सी की जगह ये है, डी की जगह ये है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करोगे थीटा गायब हो जाएगा, तो 2 अल्फा बाई 2 यानी अल्फा इंटू साइन ऑफ दिस माइनस दिस करोगे तो अल्फा गायब हो जाएगा, थीटा बचेगा। नीचे क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी, दोनों को जोड़ के आधा करो, दिस प्लस दिस करोगे थीटा गायब हो जाएगा, अल्फा बचेगा 2 साइन ऑफ अल्फा, दिस माइनस दिस करोगे तो कौन गायब हो गया, अल्फा गायब हो गया, कॉस थीटा बचा है ना। तो ये तो यहाँ से लेफ्ट हैंडेड साइड क्या बचा था q बाई पी दैट वाज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan थीटा है ना, सॉरी tan थीटा बाई tan अल्फा। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया q tan अल्फा हो गया। अच्छा प्रॉब्लम था कि नहीं था, तो ये खुद से करना पड़ेगा ना, दिखा समझ में आया क्या करना है। हाँ ये वेक्टर वाले से तो और झंझट हो जाती, एंगल वगैरह वो एंगल वाला फार्मूला लगाते, tan थीटा इज इक्वल टू q साइन थीटा बाई p प्लस q cos थीटा, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कर लेते तुम। देखो 34 देखो क्या कर रहा है, पढ़ो। तुमको फोर्स P को तोड़ना है। अब की फोर्स P को जनरली रिजॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे x और y में 90 डिग्री पे, लेकिन ऐसा नहीं है, P को तुम्हें तोड़ना है 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, ठीक है 30 डिग्री पे और 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे, ठीक है तुम्हें ये P ही रिजल्टेंट हो गया है ना, पूछा है कि ये P1 और P2 क्या होगा, कोई बात नहीं है, ये 45 हो गया तो ये भी क्या हो गया 45, ये क्या हो गया 105 हो गया, बोलो ये P2 है तो ये क्या हो गया P2 हो गया। यहाँ लिख लोगे P1 बाई दिस, P1 बाई साइन 45 इज इक्वल टू P2 बाई दिस, P2 बाई साइन 30 इज इक्वल टू P बाई दिस, P बाई साइन 105 है ना। तो यहाँ से P1 आ जाएगा, P1 कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा P बाई साइन 105 इंटू साइन 45, साइन 45 कितना है 1 बाई रूट 2 है, और साइन 105 क्या होता है साइन ऑफ 60 प्लस 45, दैट विल बी साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45, ये हो गया रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2 टू 1 बाई रूट 2, ये हो गया रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 है ना, ये हो गया। तो P1 कितना आ गया, P1 बराबर आ गया इस P बाई दिस, नीचे चला गया रूट 3 प्लस 1, इस नीचे वाली चीज की वैल्यू इतनी आई थी ना पर 2 रूट 2 इंटू क्या 1 बाई रूट 2, ये कैंसिल हो गया, P1 की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी
2p/√3+1 है कि नहीं? बोलो। तो क्वेश्चंस करना चाहिए ट्वेंटियथ करो जरा अपने से, 20वां करो, करो। टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर इसको करो। नहीं, सम का मतलब हुआ दोनों का सिंपल वैल्यूज को ऐड कर दिया, मैग्नीट्यूड को, और रिजल्टेंट का मतलब हुआ वेक्टर। तो सम में और रिजल्टेंट में फर्क है। दो वेक्टर्स है, क्या चीज? आ गया, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, उस डायरेक्शन दे चेक करता हूँ। उस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द लेसर ऑफ द टू फोर्सेस इज 12। ठीक है, दो फोर्सेस हैं जिनका सम 18 है, और रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है और 12 के बराबर है। ठीक है, दो वेक्टर है, जिन एक लंबा वेक्टर एक छोटा वेक्टर है। हमेशा छोटा वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जब रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर की बात कहें तो हमेशा हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल चिपका लेने चाहिए ऐसे कि रिजल्टेंट जो है वो छोटे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर हैं पी और क्यू, दोनों का सम 18 है। ये अगर पी है तो ये 18 माइनस पी है, और रिजल्टेंट की वैल्यू 12 है। बोल रहा छोटे वाले से 90 डिग्री पे है, तो शायद वैल्यू पूछा है। तो ये 18 माइनस पी, तो ये भी 18 माइनस पी। आप सिंपल पाइथागोरस लगा लीजिए। 12 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेज दो। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
तो कितना आ गया, a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो अब तो वेक्टर आने लगा तुमको, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊं क्या? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं। 18 पी पी कैंसिल हो गया, इंटू 18, पी कहाँ चला गया, 8 माइनस पी, अच्छा 18 माइनस 2 पी आ गया, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 से कोई 12, तो 18 माइनस 2 पी आ गया 8, 2 पी आ गया 10, पी आ गया 5। तो एक वेक्टर आ जाएगा 5, दूसरा वेक्टर आ जाएगा 13। तो 5 और 13 का नेट सम जो है 12 आ गया, जो कि 5 के परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस जो है इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो होंगे ही तुम्हारे पास, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर है तो उसको ट्राई करो।